4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। रामपुर में और मुरादाबाद में 67% 60% के करीब मुरादाबाद में मुस्लिम वोट हैं। रामपुर में भी गालिबन इतनी है। संभल में 47%, अमरोहा, बिजनौर में 7 लाख मुस्लिम वोट हैं। रामपुर में खबर आपके पास आ गई होगी कि आज़म खां का जेल से चिट्ठी आई और वहाँ की जो लोकल बॉडी है उसने कहा साहब अखिलेश यादव चुनाव लड़ें तो बेहतर है, वरना हम चुनाव का बायकॉट करते हैं। अभी अखिलेश यादव गए थे जेल में मिलने, मुझे लगा सारी बातें सही हो रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव मुरादाबाद के ST हसन को भी चेंज कर दिया गया। कुछ ऐसे कैंडिडेट भी उतारने का आरोप है जो ईजिली भारतीय जनता पार्टी से हार जाएंगे। क्या ये बात आज़म खान ने समझ ली है जेल में रहकर? दो बातें हैं। ये जो बायकॉट की बात आई है रामपुर से, उसमें हुआ यूं है दोस्तों उसमें हुआ यूं है दोस्तों कि आप लोग अगर राजनीति की थोड़ी सा दिलचस्पी रखते हैं तो एक अधिकारी है, वो 5 साल से 5.5 साल से वहाँ पर काबिज़ है और उसके ऊपर आरोप लगते हैं। वहाँ के लोग कहते हैं, आज़म खां के तमाम कार्यकर्ता भी कहते हैं कि वो इलेक्शन के अंदर पिछले 3 इलेक्शंस जो हुए हैं उसमें प्रशासन का जो रूप देखने को मिला है, चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान ही नहीं लिया होगा तो हमें मालूम नहीं, अभी तक खबर तो आई नहीं है। तो उनका कहना यह है कि जब ये प्रशासनिक अधिकारी या यहाँ का लोकल प्रशासन जीतने ही नहीं दे रहा है, मुस्लिम लोगों को अपने घरों से निकलने नहीं दे रहा है, तो ये कैसा लोकतंत्र है? क्या फ़ायदा चुनाव लड़ने से? और चुनाव अगर लड़ना है तो आज़म खां के परिवार का बंदा तो अब शायद लड़ नहीं पाए, उनके ऊपर तो सज़ाएं हो गई हैं, तो जीतने तो वो देता नहीं है या देते नहीं है वहाँ का लोकल प्रशासन। तो आप जो हैं अखिलेश यादव खुद लड़ लें, क्योंकि आप लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ का लोकल प्रशासन सोचेगा कि नहीं भाई विपक्षी का मुख्य नेता है विपक्ष का, तो इतनी ज़्यादा बेईमानी ना करें जितनी पूर्व में की है। ऐसा लोगों का कहना है, हमारा कहना नहीं है। हम तो सिर्फ वही बात बता रहे हैं आपको जो वहाँ से निकल कर आ रही हैं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं है। और दोस्तों बात यह है कि अब आज़म खां इस वाली नूरा कुश्ती को शायद समझ गए। मायावती को खुलेआम बताया जाता, डरा दिया गया है। मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि लालू प्रसाद यादव के परिवार को भी डराया जा रहा है। हेमंत सोरेन डरे नहीं तो जेल, केजरीवाल डरे नहीं तो जेल। अखिलेश यादव के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसी सूचनाएं आती हैं कि वो भी कहीं कुछ कंप्रोमाइज़ होते हुए दिख रहे हैं। हमारे पास नहीं है, लोगों में चर्चा है। मुरादाबाद वाला जो रीजन है, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा, यहाँ अगर खुद हारना चाहेगा समाजवादी का कैंडिडेट तब हारेगा, वरना हारेगा नहीं। रामपुर, आजमगढ़, कन्नौज, ये 3 सीटें ऐसी हैं। एक बड़े पत्रकार कह रहे थे कि अगर खुद ही जानबूझ के हारना चाहेगा और उसमें कोशिश करेगा हारने की, बहुत ज़ोर लगाएगा, तब हारेगा। और यहाँ पर सीटें प्लेटों में सजा कर दी जा रही हैं। जब देश की इन लोकसभा सीटों का हाल ये है कि आज़म खां जैसा बड़ा नेता और उसकी पार्टी के लोकल पार्टी के जो लोग हैं वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि साहब प्रशासन चुनाव लड़ने नहीं देता है। 3 चुनावों के अंदर जो हाल हुआ है, रामपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का सांसद, विधायक लोकसभा का, विधानसभा का, संभव है जहाँ पर समाजवादी के और मुस्लिम वोट ज़्यादा हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीते और उनकी वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो जाए, तो ये तो खुली दिखाई देती है ना बात। तो आज़म खां देर से बोले, पहले ही बोल देते तो बेहतर था। उन्होंने कहा कि फिर हम इसकी लड़ाई लड़ते हैं ज़मीन पर, ये वहाँ के जिलाध्यक्ष का कहना है। तो वहाँ पे जो शीर्ष आला कमान है समाजवादी पार्टी का, वो साथ देता नहीं है। आज़म खां जेल में पड़े हुए हैं, सालों की सज़ा हो गई है, जिस्म भी आधा हो गया है। इतनी देर में समझे खान साहब, इतनी देर में समझे हो? वो हैदराबाद वाला वकील जो बता रहा था तमाम बातें, उसको तो तुम उल्टी सीधी बात कहते थे। काशीराम ने एक ऐसी ताकत का इंतज़ाम किया था, दबे कुचले कमज़ोर लोग, अल्पसंख्यक इकट्ठे होकर के अपनी सत्ता को चलाने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन 2 बात हैं देखिए इसके अंदर भी, जो लोग
जीत करके आए, बड़े हालात ख़राब थे, कोठियाँ हो गई उनकी, बड़े बड़े ठेके ले लिए। काशीराम ने या इन लोगों ने तो चाहा ये था कि कमज़ोर लोगों की बात सदन तक जाएगी और सदन में सरकार चेतेगी, उसका इम्प्लीमेंट होगा, फिर उसका कुछ सुधार होगा। लेकिन सुधार तो मायावती के विधायकों का हुआ, मंत्रियों का, समाजवादी के मंत्रियों का हुआ, मिशन को भूल गए। तो आज़म खां कहीं आप तो नहीं भूल गए थे अब जेल में लेटे हो। ये वाली बात पहले समझ में नहीं आई थी कि क्या चल रही नूरा कुश्ती, मालूम नहीं था पहले। मैंने अभी 15-20 दिन पहले एक एपिसोड बनाया था कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां केक वॉक, बिल्कुल इतनी इजी समाजवादी के कैंडिडेट आ गए कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बहुत आराम से जीत रहा है। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद समाज वाले जो हैं वो भी अच्छी बात कर रहे हैं, एक सीट उन्हें देने में कोई हर्ज नहीं था, बशर्ते आप सीरियस होते कि हाँ भारतीय जनता पार्टी को हराना है। मैंने फिर उत्तर प्रदेश के मेरठ का आपको बताया था, मुरादाबाद की सीट एसटी हसन पर लड़ रहे थे, फिर उनका टिकट काट दिया आपने। मैंने आपसे कहा मुजफ्फरनगर में जैन चौधरी को बहाना दिया आपने भागने का, हरिंदर मलिक को लेकर आए आप। वो इस जगह 2-3 सीटों पर तो असर डालता ही है, लोकदल का जो नेता है, मान लेते उसकी। उधर चंद्रशेखर भी 1-2 सीटों पे असर ही डालते, लेकिन बर्दाश्त नहीं है। कहीं एक दलित इसलिए मुँह कर लेता है, ये तो बात समझ में नहीं आ रही। हो सकता है ये हो, 5000 साल से वर्ण व्यवस्था से परेशान होते रहे, अब इस बात से परेशान होते रहे कि दलित का बच्चा घोड़ी ना चढ़ जाए, मुँह यूँ ना कर ले तो क्या दिक्कत है बताइए। उसके अंदर स्वाभिमान नहीं है, उसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है क्या? अगर वो दलित समाज से है तो दिक्कत है क्या? चलिए खैर दोस्तों, बड़ी ख़बर यह है कि मैं बहुत खुलकर आपको नहीं बता पाया, लेकिन आप सोचते हैं आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपसे चुनाव लड़वाया जा रहा है, मालूम नहीं है कौन क्या है। मैं अभी फेसबुक देख रहा था, उसमें शोले फिल्म जो 1975 में आई थी, जीपी सिप्पी, रमेश सिप्पी ने बनाई थी, बड़ी ज़बरदस्त हिट थी। उसमें एक फ़ोटो है, आप सभी ने देखा होगा, संजीव कुमार, अमजद खान, रमेश सिप्पी, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन। तो वो सेट पर एक फ़ोटो है, काफ़ी मशहूर है, वो सब एक साथ थे। तो उसमें लिखा कि इनके ऊपर ज़्यादा वो मत समझना, ये नेता भी लोकसभा में ऐसे ही मिलते हैं और यहाँ दुश्मन बने पड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पे देखो जा कर के भक्तों की गालियाँ, ममता बनर्जी को नहीं छोड़ रहे। अब आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।